नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि लोकसभा चुनाव की जो गतिविधियां हैं वो पूरी हो चुकी है और 4 तारीख को ही जो रिजल्ट है चुनाव का वो क्लियर हो चुका है। देश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है सरकार बनाने को लेकर और नेतागण जो है अपनी अपनी सरकार बनाने को उत्सुक नजर आ रहे हैं और मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। दिल्ली चर्चा का केंद्र बना है इसी बात को लेकर कि देश की राजनीति का जो बुखार है वो उफान पर है। रविंद्र वाइकर बने चर्चा का केंद्र और रविंद्र वाइकर उसमें एक टीके के रूप में सामने आए हैं क्योंकि सबसे कम वोट प्राप्त करके विजयी हुए हैं, जिस कारण वे चर्चा में आ गए हैं और इसी के साथ उनकी सीट भी चर्चा का केंद्र बन गई है क्योंकि वे भारतीय लोकसभा के अंदर सबसे कम वोट प्राप्त करके विजयी हुए हैं। 48 वोट प्राप्त किए उन्होंने और वे विजयी घोषित कर दिए गए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र प्रदेश की जो लोकसभा की सीटें हैं वो भी 48 हैं और ये एक किस्मत का खेल ही कह सकते हैं कि महाराष्ट्र प्रदेश की लोकसभा 48 सीटों में से 48 वोट प्राप्त करके ही वे विजयी हुए हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि ये करिश्मा है और करिश्मा जो है उसी के माथे चिपकता है कि जो सचमुच में लोगों का काम करता है और शायद ये भगवान की इच्छा थी, इसलिए तो 48 वोट प्राप्त करके रविंद्र वाइकर विजयी हुए हैं क्योंकि उनका स्पष्ट कहना है लोगों की दुआओं का असर है। जो ललायित रहते हैं कि कोई उनके लिए कार्य करे, काम करे और उनको राहत दिलाए और शायद ये उन्हीं की दुआओं का असर है। मैं आज विजय होकर आया हूँ। निश्चित तौर पर बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद और शिंदे साहब का मार्गदर्शन रहा है। मैं आज विजयी हुआ हूँ और लोगों में खुशी की लहर है जो मेरे लिए सबसे बड़ी बात हो सकती है। उत्तर पश्चिम की सीट जो है, जो विचार और काम के आधार पर रविंद्र वाइकर को सीट दी गई है। रविंद्र वाइकर काम करने वाले ब्रांड के नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे क्योंकि वे 3 बार विधायक, 4 बार नगर सेवक और राज्य मंत्री रहकर उन्होंने लोगों के दिलों पर छाप छोड़ी थी। वे काम करने वाले नेता के रूप में समाज में स्थापित हुए थे, इसलिए उनका जीतना निश्चित हो गया था और श्री एकता टाइम्स ने पिछले 32 सालों से उनके व्यक्तित्व पर नजर डालते हुए यह सर्वे के माध्यम से सिद्ध किया था कि ये सीट जो है शिंदे गुट के जो रविंद्र वाइकर को सीट दी गई हुए विजयी होने जा रहे हैं और वे हुए भी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह साबित हुई कि जिस सीट से यानी कि उत्तर पश्चिम सीट से वे विजयी हुए, यह सीट हिंदुस्तान के चुनाव इतिहास में दर्ज हो गई है क्योंकि महाराष्ट्र प्रदेश की 48 सीटों में से 48 वोट प्राप्त करके ही रविंद्र वाइकर को विजय मिली है। क्योंकि 48 सीटों के अंदर जो ग्राफ देखने को मिला महाराष्ट्र की राजनीति में वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ झुकता हुआ नजर आया। वहीं जो एनडीए का जो महायुति थी वहां कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन रविंद्र वाइकर ने तमाम विचारों और सहानुभूति की लहर होने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार थे अमोल गजानन कीर्तिकर को परास्त करते हुए विजय प्राप्त की है। यदि रविंद्र वाइकर की जगह कोई दूसरा होता तो वह जीत नहीं पाता क्योंकि विचारों की लहर इस पूरे महाराष्ट्र में चल रही थी। लेकिन रविंद्र वाइकर सुशिक्षित व्यक्तित्व रहे हैं, विचारों के भी ज्ञाता रहे हैं, सभी धर्म मजहब के लोगों को लेकर चलने में विश्वास करते रहे हैं और काम करने वाले नेता है। जो डबल क्रेडिट रविंद्र वाइकर के पास था और शायद इसीलिए भैया यानी कि अमोल कीर्तिकर 48 वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि विवाद भी बढ़ा है, लेकिन फिर भी जो चुनाव अधिकारी है उन्होंने ये घोषित कर दिया कि रविंद्र वाइकर 48 वोटों से विजयी घोषित किए जा चुके। कुल मिलाकर उत्साह है रविंद्र वाइकर के गुट के लोगों के अंदर। उनका मानना है कि रविंद्र वाइकर ने काम किया है और भगवान के आशीर्वाद से, लोगों की दुआओं से रविंद्र वाइकर बार विधायक रह चुके हैं जोगेश्वरी विधानसभा अल्पसंख्यक क्षेत्र जैसे क्षेत्र से और अब राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। उनकी जरूरत संसद भवन में थी, दिल्ली में थी और भगवान ने शायद उन लोगों की बात सुन ली जो चाहते थे कि रविंद्र वाइकर आगे बढ़े और आगे बढ़े और शायद ये दुआओं का नतीजा है कि 48 यानी कि 48 वोट लेकर ही वे विजय हुए। रविंद्र वाइकर ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि चुनाव में विजयी होने के लिए एक वोट का भी बड़ा महत्व है, लेकिन मुझे 48 वोट ज़्यादा मिले तो इसलिए जीत तो बनती है और इसी लोगों में खुशी का भी आलम है। लेकिन जो दूसरे उम्मीदवार हैं लाखों में जीतते हैं, लेकिन सबसे कम वोट लेकर जीतने वाले शायद रविंद्र वाइकर पहले उम्मीदवार बन गए हैं भारतीय चुनाव के इतिहास में। वहीं रविंद्र वाइकर ने सभी चाहने वालों का, सभी समर्थकों का, सभी का उन्होंने आभार व धन्यवाद व्यक्त किया। रविंद्र वाइकर ने यह बता दिया है
कि वे भी बाला साहब ठाकरे के ही शागिर्द हैं और बाला साहब ठाकरे के विचार ही उनकी ताकत है और उन्हीं विचारों के आधार पर मैंने यह जीत अर्जित की है। और चूँकि जानने समझने वाले जानते हैं कि रविंद्र वायकर जो है बाला साहब ठाकरे के बहुत करीबी रहे हैं और उनके आशीर्वाद से ही यह संभव हो पाया है कि आज विजय के द्वार पर पहुंच चुके हैं। सर रविंद्र वायकर ने पुनः लोगों से आभार व्यक्त किया। उनका कहना स्पष्ट है कि मैं लोगों के लिए काम करना चाहता हूं और भगवान ने विशेष आशीर्वाद देकर मुझे उस मुकाम तक पहुंचाया। अब मैं लोगों के कल्याण के लिए कार्य कर सकूंगा दिल से। सो कुल मिलाकर यही है। तो अमोल गजानन कीर्तिकर युवा होते हुए विचारों के आधार पर इन्होंने लड़ाई लड़ी और अच्छा प्रतिसाद भी मिला, टक्कर जबरदस्त हुई। वही रविंद्र वायकर का सिर्फ जो पक्ष पॉइंट था वो यही था कि वे काम करने वाले नेता थे और विचारों के धनी थे। सभी धर्म मजहब के लोगों को लेकर साथ चलने में विश्वास रखते थे। 35 सालों में उन्होंने यह सिद्ध करके दिखाया है, क्योंकि बम्बई के सबसे अल्पसंख्यक क्षेत्र में यानी कि संवेदनशील क्षेत्र के भी विधायक हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म मजहब के लोग उनको दिलो जान से प्यार करते हैं। और शायद यही उसका नतीजा है कि जहां उद्धव ठाकरे की लहर ने भाजपा के अस्तित्व को तहस नहस करके देवेंद्र फडणवीस को भी इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया है, ये उसी से अंदाजा लगा। लेकिन उस तूफान में भी रविंद्र वायकर ने जीत का द्वार खोला है, ये बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। और उसका कारण यही है कि सभी को साथ लेकर चलने वाली जो उनका गुण है वो काम कर गया है। लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहने वाला नेता किसी भी स्थिति में जीत का अपने लिए रास्ता बना सकता है और रविंद्र वायकर ने एक उदाहरण बनकर पेश किया है। फिलहाल तो रविंद्र वायकर के सभी समर्थकों में खुशी की लहर है और रविंद्र वायकर का कहना है कि एक वोट भी महत्वपूर्ण होता है और मैं तो 48 वोटों से जीता हूँ, इसलिए मेरे लिए काफ़ी बहुत बड़ी जीत है ये। और वो भी ऐसे वक्त मुझे जीत मिली है जहाँ उनके सपने हैं जिनके लिए मैं काम करूँ। तो इस तरह रविंद्र वायकर ने सभी का खुले दिल से स्वागत करते हुए उनका आभार व्यक्त किया है। पेश है एक विशेष रिपोर्ट।